क्योंकि आज तो माह रमज़ान मुबारक चल रहा है। 1 रुपया अगर आज कोई खर्च करता है तो 700 तक, और 700 से लेकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप। बिलाल शाहबादी इस वक्त हम वेरीनाग मरकज़ी जामा मस्जिद के सहन में मौजूद हैं। हमारे साथ मुफ्ती एजाज़ अहमद मिसबाई साहब है, प्रिंसिपल साबिक़ वाइस प्रिंसिपल सौतुल औलिया तहरीक सौतुल औलिया। हमसे बात करेंगे, माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और फजीलत रमज़ान का दूसरा अशरा थोड़ा सा मुख्तसर उन पर रोशनी डाली और साथ साथ ज़कात के मामले पे उम्मत तज़ाद का शिकार हो जाती है। किन सूरत हाल में ज़कात वाजिब हो जाती है या फ़र्ज़ हो जाती है, किन को ज़कात देनी है, कौन इससे मुबर्रा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मशहूर मारूफ न्यूज़ चैनल पर बोलने का मौका दे दिया है। कायनात के अंदर जितनी भी किताबें आई हैं, बड़े बड़े दानिश्वरों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी किताबें तहरीर की हैं और बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन ने अपने कुतुब को उनके अंदर जो अलग अलग तरीके से अपने अपने उसूल और ज़वाबित बयान कर दिए हैं। लेकिन अगर हम उस आला और बाला दस्तूर की तरफ देखेंगे, जिस आला और बाला और दस्तूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमा दिया है, जिसको आप और पूरी कायनात और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा कुरान मजीद के नाम से मौसूम करती है, जिसको जानती है और पहचानती है और मानती है, और उसी की तरफ जब हम रुजू करते हैं, क्या क्योंकि कायनात के अंदर जब मुसलमान को कोई भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मामला पेश आता है तो उसे उसी आला और बाला किताब की तरफ क्या करना पड़ता है, रुजू करना पड़ता है। कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर जिक्र कर दिया, जैसा कि मैं अभी भी जिक्र कर रहा था, ए ईमान वालों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी फुरिज़ अलैकुमुस्सियाम, तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। उसके बाद हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे और इसी 30 रोज़ों की बुनियाद पर ये उम्मत के ऊपर क्या 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लेकिन आखिरी जो निचोड़ है इन तमाम रोज़ों का जो जिक्र कर दिया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अब उसके बाद आपने ये सवाल भी कर लिया है ज़कात के हवाले से, क्योंकि आज तो माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, जहाँ यहाँ पर फजीलत कर दी गई है, बयान कर दी गई है कि 1 रुपया अगर आज कोई खर्च करता है तो 700 तक, और 700 से लेकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वसी है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर कोई शुमार नहीं हुआ करता है। और एक तो ये होता है कि अगर हौलानी हौल किसी के माल के ऊपर, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि किसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, किसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसके हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमा देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में क्या हमारी रहनुमाई फरमाई है। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जब कुरान मजीद की तरफ हम रुजू करते हैं तो असली जो माल माना जाता है वो सोना और चांदी ही मान लिया जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जब ये माल की ज़कात का मसला आता है तो इसके अंदर ये जिक्र कर दिया गया है कि 52.5 तोला चांदी जिसके पास मौजूद हो और 7.5 तोला सोना जिसके पास मौजूद हो। अगर सिर्फ सोना ही किसी के पास हो तो 7.5 तोला होना चाहिए, अगर चांदी ही हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 52.5 तोला चांदी होना चाहिए। लेकिन अगर आजकल के दौर में जब देखा जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शरीयत ने अकल को क्या दे दी है, फौकियत दे दी है। क्योंकि अगर सोने को यहाँ पर गलबा दे दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत ही कम कलील लोग वो पाए जाते हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब होती है। लेकिन शरीयत ने अकल को गलबा देते हुए यानी चांदी के इस निसाब को यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, यानी 52.5 तोला चांदी। अगर आज के निसाब के आज के दौर के हिसाब से जब देखा जाए, मार्केट रेट के हिसाब से जो 52.5 तोला चांदी है, गालिबन तकरीबन आज 30,000 उसकी माली कीमत उसकी मानी जाती है। तो गोया कि बालफाज़ दीगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 30,000 रुपया बगैर कर्ज के, और उसके पास ये 30,000 रुपये इब्तिदाई साल से आखिरी साल तक, यानी हौलानी हौल, इसके लिए क्या शर्त है, अगर उसके पास 1 साल तक वो उसका मालिक रहता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या हो जाती है, ज़कात फ़र्ज़ वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। जैसा कि अक्सर आप देखने में आता है कि अक्सर जो औरतें इसके अंदर क्या हो जाती हैं, बहुत शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो ससुराल वाले जेवरात लेकर के आते हैं तो वो तो लाखों में होता है, और जब लाखों में होता है तो जाहिर सी बात है वो तो पड़ा रहता है उसी के पास, वो तो हमेशा उसकी मालिका हुआ करती है, लिहाजा उसके ऊपर क्या होती है, ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब जाहिर सी बात है जब वो उसकी मालिका है तो अपने ही माल से उसकी ज़कात अदा करना क्या लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन अगर उसकी तरफ से उसका शौहर भी वो निकाल ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपनी तरफ से यानी उसको मालिक बना दे, फिर वो उसकी उस माल से वो खुद ही वो ज़कात निकाल ले, तो जाहिर बात है ये ज़कात भी क्या हो जाएगी, उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। और मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हमारी माएँ और बहनें हैं जिनके पास सोना है या चांदी है, और अगर 30,000 से ज़्यादा मालियत का सोना या चांदी उनके पास मौजूद है, या मालियत है या रकम की सूरत में जैसा कि महर उनके पास हुआ करता है, तो उसके ऊपर क्या होती है, ज़कात क्या होती है, फ़र्ज़ होती है। ज़कात और आता है ज़कात और सदक़ा फ़ितर। जी
सदक़े फ़ितर और ज़कात में क्या फ़र्क है, तो किस तरह वाज़ेह करेंगे? अब ज़कात और सदक़े फ़ितर ये दोनों अलग अलग माद हैं, क्योंकि एक सदक़े फ़ितर जो अलग है और ये ज़कात जो होती है ये क्या होता है, सदक़े वाजिबा हुआ करता है। वहाँ पर ज़कात के बारे में भी ताकीद कर ली गई है। जिस तरह नमाज क्या है फ़र्ज़ है, उसी तरह क्या होती है, ज़कात भी फ़र्ज़ होती है। लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं होता है। और सदक़े फ़ितर जो ये अलग माद है, इसके अंदर इस एतबार से हुक्म नहीं दे दिया गया, बल्कि सदक़े फ़ितर ये रोज़ों का एक किस्म का एक कफ़ारा हुआ करता है, जो हर रोज़ेदार को क्या करना पड़ता है, अदा करता पड़ता है। लेकिन अहादीस के अंदर ये जिक्र कर दिया गया, अगर ईद से पहले भी कोई बच्चा वहाँ पर पैदा हो जाए तो उसकी तरफ से भी क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती एजाज़ साहब हमारे साथ थे, साबिका बल्कि मौजूदा वाइस प्रिंसिपल तहरीक सौतुल औलिया। हमने उनसे बात की ज़कात के बारे में, सदक़े फ़ितर और ज़कात का फ़र्क क्या है उनके बारे में, और फ़जीलत रमज़ान के बारे में बात की। तो मज़ीद हम आगे ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे कश्मीर क्राउन।